तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टेशन पे, जैसे आप लोग देख रहे हो। और हम जा रहे हैं कहाँ, मेरे गांव। जो मेरे भाइयों को मकान का बंटवारा, जमीन का बंटवारा होना है, मैं उसकी वजह से जा ही रहे हैं। ठीक है ना। और देखते हैं, अगर वो लोग प्यार से बंटवारा कर दी तीनों बहन को बराबर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो फिर धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसमें मेरे भाई के साथ साथ और है, तो वो क्या है, देखो इंसाफ की बात है। हमारा यही है कि हमारे 3 भाई है और तीनों को बराबर बंटवारा हो जाए। बाकी बहन बेटी को क्या लेना देना है। प्रेम से बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे, बात खत्म है अपने तरफ से। तो हमारी आएगी गाड़ी और हम बैठ गए हैं गाड़ी पे, देख सकते हो। बच्चे कान्हा जी को खाना खिलाने लगे। हाँ, तो हम आ चुके हैं आगरा, उतर चुके हैं, देख सकते हो। चलो चलो जल्दी चलो। है वाह यार। तो हम आगरा आएंगे, ये आगरा स्टेशन पे है। आगरा स्टेशन है, देखो। निया चाय ले रही है, आग भी जल रही है। ट्रैफिक इतना है कि कुछ कहने नहीं। चाय बनवा रहे हैं क्योंकि ठंड पड़ रही है और चाय चाहिए, तो जाके वजह से चाय आएगा। दो लड़की चाय है, बढ़िया सी चाय। जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो हम देखो मेरे गांव के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। अब हम पहुंच गए आगरा। आगरा से फिर हम देखो अपने मायके के लिए दिव्यापुर के लिए ट्रेन पकड़े। वो ट्रेन ये खड़ी है, रुक जा। तो दोस्तों हम अपने गाँव खुशी तो हमें बहुत हुई रही है, ये बताओ आपको। क्योंकि 3 साल बाद अपनी मम्मी के घर पे हम गए हैं, क्योंकि उसे जाने की इच्छा नहीं थी। पर भाईयन की दिक्कतें इतनी बढ़ गई थी तो हमें जाना ही पड़ गया सब बहनन को। तो खुशी तो है और बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं गम भी है, क्योंकि मम्मी नहीं है उस जगह पे। और मम्मी के साथ होने के बाद हम पहली बार गए हैं वहाँ पे। खाना बन रहा है, ठीक है ना। कितने अच्छा खाना बन रहा है, देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, हम अपने गांव में हैं और गांव में ले रहे हैं सब्जियां। ये देखो ताजी ताजी सब्जियां है। ये हमारा गांव है। और ये देखो हमारे घर के सामने की तरह सारा पूरा ये देखो सर्वेस है ना, पूरा भैया है, ठीक है ना। हाँ, हम ब्लॉग बना रहे हैं सुबह सुबह। ये देखो सुबह सुबह जीजिया गांव की गलियों में घूम रही है, ठीक है ना। और हम सुबह सुबह निकल चुके हैं गांव में वीडियो बनाने के लिए, है ना। और मेरी बहन खड़ी है सामने, किरंजिया। तो देखो ये सुबह सुबह पुड़िया खाने लगी है। इसको नुकसान करा था, डॉक्टर ने मना करी है कि जर्दा नहीं खाना है, तब भी जर्दा खाने लगी है। और सुबह ही सुबह तैयार है, तसला मांग रहे। हाँ, तो देखो ये सुबह सुबह पुड़िया खाए के बैठी है। ये भैया भाभी है, भैया भाभी का हम बुआ है इनकी। देखो ये सब्जी वाले है जो मेरे यहाँ द्वारे द्वारे सुबह सुबह ताजी ताजी सब्जी ले आओ था। कितनी अच्छी सब्जी है, देखो ताजी धना, मेथी, पालक, प्याज, हरी मिर्ची। देखो बहुत महंगी भी देते हैं सब्जी। देखो सबकी बना रहे। ये देखो गांव के मजे ही कुछ अलग होता है। डोली है, चूल्हे पे चाय बनाई रही है, देख सकते हो। क्योंकि ये जब घर 3 साल से बंद पड़ा है, ये घर में कोई रह ही नहीं रहा है। और हम लोग आए हैं तो चूल्हो कौन बनाए, तो ईंट रख के खाना बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। परेशानी देखो आप। तो देखो दोस्तों, गरम गरम बन रही है पालक की पकौड़ी। आ जाओ सब्जी ने खा लो। वो मेरे छोटे भाई के हाथ की, अगर पता लगे तो कंचुली फेंक दे, इसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। ये पागल है, महा पागल है। लेकिन पकौड़ी अच्छी बना दे, यही बहुत स्वाद है। उससे 2 पाई उससे 2 पाई आगे मैं भी पागल हूँ। हाँ, और मैं भी पागल हूँ। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, भाई के चक्कर में पागल जरूर हूँ। हाँ भाई, अपने पर्चे और जीजा देखो आप लोगों को दिखाएं।
ये देखो जीजा आए इनके, जो साले जी पकौड़ी बना के खिलाए तो जीजा खाए। मैं इन दोनों से बड़ा पागल हूँ, इनके बीच में बैठा हूँ। ये हकीकत बात है, गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, इसके लिए पागल नहीं है। ये बड़ी बहन है। तो ईंटें आ चुकी हैं, देखो ईंटें उतर रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये सब देखो धूप खाई रहे हैं, क्योंकि घाम को टाइम, सर्दी का टाइम है तो सब घाम खाई रहे हैं। और ये देखो, ये ईंटें, चलो ना दोनों, देखो। तो हम पहुंच गए हैं अपनी मम्मी के घर पे, और काफी दिन हो गए, 2 दिन हमने भाई का इंतजार करो बड़े वाले को कि आ जाओ भाई, आप तीनों बहन को बराबर हिस्सा बांट दे, आ जाओ भैया, क्योंकि हम 3 बहनें बड़े हैं तो हमारा फर्ज है तो कि हमें बहन का जमीन बराबर बांटनी थी। और मम्मी पापा है नहीं, जैसे आप लोगों को बताए मम्मी पापा है नहीं, तो एक भाई के साथ बहुत ज्यादा गलत हुई रहो, तो क्योंकि बड़ी भाभी ने उसकी जमीन, जो बीच वाला भाई है उसकी जमीन अपने नाम पे करवाई थी, इसके वजह से हमें सब जाना पड़ गया। तो और नहीं तो हम जाते नहीं, अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती तो हम लोग नहीं जाते। ये बड़े भाई का है, ये दो। तो जब बीच वाले की ये बात पता लगी है कि मेरी जमीन उनने अपने नाम पे कराई, तो वो काफी रो हम लोग थे कि आज मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हो मेरी बहन है, क्योंकि माँ, बड़ी बहन माँ की जगह पे होता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे संग इतना गलत हुई रहो है, आप खड़े नहीं हुई हो। तो हम लोगों ने बोला देख बेटा, हम न्याय के साथ खड़े हुए, क्योंकि हमारे लिए तीनों भाई बराबर है, अगर गलत हुई रहा है तो उसके साथ हम खड़े हुए। तो हम तीनों बहनें अपने अपना परिवार लेके पहुंचे गांव में। जब मैं गांव पहुंचे तब अपने बड़े भाई को बुलाओ हमने कि तुम आ जाओ, अब तीनों भाइयों को बराबर बंटवाए दे। तो बड़ी भाभी ने क्या करो है, मेरी जो भाभी है पूजा, उसने मेरे भाई से, बड़े वाले से बात बिल्कुल नहीं करवाई, और खुद ने बात करी है। उसने बोला मैं नहीं आए रहे हैं, मेरे तो कागज आएंगे, क्योंकि हमने मोहित सिंह का हिस्सा अपने नाम पे करवाई लो है, मोहित का हिस्सा अपने नाम पे करवा लो। हमने कैसे कैसे करवा सकती हो तुम हिस्सा, क्योंकि जब अगले ने, उसके कोई कागज नहीं जमा है, उसके कोई बात नहीं है, उसके कोई साइन नहीं है, तो उसका मकान का हिस्सा तुम कैसे करवा सकती हो। बोले मैंने करवा लिया, मेरे पति ने साइन करे। तो हमने कि पति ने हिस्सा करवा सकत है ना, बोले आप मकान बनाओ, मैं तोड़ेंगे मकान को, क्योंकि आप बना के लिख लो। हमने भाई बना के क्यों लिख ले, तो हमने बोली बनाए के क्यों लिख ले भाई, आप आ जाओ, सामने आ जाओ, पंचायत जोड़ के बात करें क्या बात है क्या नहीं। लेकिन वो नहीं आए, उनको इतने बुलाने के बाद भी नहीं आई दोस्तों। तो आखिरी में मुझे हमें यही करना पड़ेगा कि गांव के बड़े बड़े जो हैं, जिनकी मतलब बड़े होत है, मेरे कुटुंब परिवार के हैं, उनको हमने बुलाओ, और बुलाए के 5-6 इंसान बुलाए के, और उस मकान को 3 हिस्सा में बराबर में भाग दे दो कि भाई कल वो नहीं आ रहे, उनने ये कह दी कि हमें नहीं आ रहे हैं तो मकान बांट लो। अब जब उनने ये बात कही रही है तो अब हम भी रोज रोज तो टाइम मिले नहीं, तो हम लोगों ने बड़े को बुलाया कि 3 भाग में मकान बांट दो, क्योंकि बीच वाला भाई भी नहीं गया तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी और वो भी नहीं आ, तो हमने 3 भागन में मकान बांट दो। बल्कि बड़े वाले गाय 2 इंच ज्यादा जमीन छोड़ी इसलिए कि वो नहीं आओ, छोटे वाले गाय, बीच वाले गाय 2 इंच कम हुई चले, लेकिन बड़े वाले गाय 2 इंच कम नहीं होनी चाहिए, उसके गाय बढ़नी चाहिए। तो ऐसे करके दोस्तों हमने वहाँ बंटवारा करके, और 2 भाई को एक गाय हिस्सा छोड़ो, बड़े वाले के एक गाय हिस्सा छोड़ो। बड़े वाले के इसलिए हिस्सा छोड़ो, हम आप लोगों को बताएं कि वो हमेशा मकान बेचने की बात करता है और हमेशा मकान का बयाना लेता है। अब क्या कब बेच दे क्या पता है। तो मेरी उनको तो ये लड़का प्रदेश में रह रहे हैं, कभी भी अपने घर पे जाए, बनाए खाए रहे, कुछ भी करें, तो इसलिए बड़ा वाला क्या है, वो जो पूजा है वो हमेशा मकान बेचने की कहती है और अपने मम्मी के घर पे मकान बनवाने जाती है। जब उसके कागज दे, मतलब ये उसके कागजन पे भी उसकी मम्मी पापा ने साइन करे हैं, तो उसके मम्मी पापा कौन होते हैं उसके कागजन पे साइन करने वाले, भाई मेरे गांव के तो किसी ने साइन करे नहीं है। फिर हम लोगों ने कही चलो कोई बात नहीं, देखते। फिर हमने मकान को काम चालू करवा दिया, क्योंकि दोनों भाई कमाते हैं, मेरा छोटा वाला भी कमाते है और मेरा बीच वालों भी कमाते हैं, तो दोनों भाई ने, तो हम इतने दिन बाद घर पे गए हैं, तो मेरे भाई ने क्या करो बालाजी के भजन लगाए, भागीश्वर धाम के भजन लगाए। तो आप लोग जानते ही हो गाँव के बच्चे हैं बहुत मतलब
बालाजी के भजन पे बहुत मटक रहे थे। साथ में मेरी छोटी बेटी भी थी और सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे। और हम वो साल में खड़े लेके ज्योति को, क्योंकि मेरी ज्योति को हो रही थी तबीयत खराब, 5-6 दिन से उसकी मतलब 4-5 दिन से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो खाना पीना खाई नहीं रही थी, जो ऐसे करके। अब आएगी मेरी नेहा भी, है ना। और कहते ना गांव है, और गांव में मैं जैसे कहानी सुना था ना कि गांव में मेरे स्टोरी थी कि अरे कि फलाने की बेटी मर गई, ये भूत बन गई, वो भूत, मतलब वगैरह वगैरह काफी डरावनी बातें सुनते करे। तो मेरे भाई ने क्या करो है, स्पीकर लगाए थे, उसमें लगाए थे बालाजी के भजन, है ना। तो सब नाचने कूदने लगे, देख सकते हो, है ना। और हम तो ज्योति के लाए हैं, तो देखो बड़े खुश है मेरे बच्चे। नानी के घर गए, पता ही नहीं इनको कब गए थे नानी घर, वो सही नहीं है तो, लेकिन लगभग 8-9 साल बाद मेरे बच्चे नानी के घर पे गए। उससे हम जात थे 2-2 3-3 साल में जात है, पर बच्चन को कभी लेके नहीं जाता, क्योंकि हमारा गांव है जो थोड़ा डरावना जैसो है, जैसे वन हवा बिहारी ज्यादा ही कुछ है। तो इसके वजह से अब जैसे मेरी ज्योति भी नातिन बीमार पड़ गई है, ज्योति बीमार पड़ गई है, इसी कारण से कि मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल में है। लेकिन हम बालाजी से जुड़े हैं, तो ये भूत प्रीत में नहीं जानती हूँ, मानती भी नहीं हूँ। तो लेकिन बीमार तो पड़ गई, लेकिन मेरे बच्चे बड़े खुश हैं, बड़े नाच गाना कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो हमारे मम्मी के घर पे सारे मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे, जो पड़ोस में बच्चे थे, सब इकट्ठे हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है। जब बच्चे सारे इकट्ठे हुए ना और हंगामा कर रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ इन बच्चों का हंगामा देख के हमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो बच्चे सब नाच कूद कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ते मेरा भाई है, देखो कितनी मेहनत कर रहा है। ए पेट ढाक पहले। ये देखो बातें कर रही। तो देखो दोस्तों, हमारे घर में आज सत्यनारायण की पूजा है और हम लीप रहे अपने घर को, ठीक है ना। हमें लीपना तो नहीं आता है, पर लीप रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। देखो देखो लाल लाल मिट्टी है, और ये है मेरा मायका, ठीक है। और हमारे मायके में क्या है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुई तो इसके वजह से हमें सब बहनों को आना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। तो हमने लोगों ने 3 भाई है, तो तीनों भाई को बराबर बांट के, और ये देख सकते हो दीवार भी हो चुकी है पूरी, और बाहर गेट रख दो तो हम आप लोगों को पूरा दिखाएं। और तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, और बस पंजीरी अंजीरी बन चुकी है मेरे घर में, देख सकते हो। और नासाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। ये मेरी सू को ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे। तो ये खाई चुकी कन्या, और ये है हमारी कन्या, देखो लाइन बंदी लगी है कन्यन की। हाय करो सब जने, हाय हाय करो ना, क्या सरवा रहे। देखो ये 9 देवी है। ये गाना अच्छो गा ले। ये लच्छा मुझे राधा रानी क्या मानता और क्या बोल रहा है। चलो अब ठाकुर जी को भोग चढ़ाओ, मेरे भी राधा रानी है ना, भोग चढ़ाओ चढ़ावर। अब कितनी चावल से मैंने कहा अभी नहीं, बाद बाद। हाँ हमारी ज्योति की तबीयत खराब, बहुत लगाओ चलेंगे। चलो तो अब हम जा रहे, देखो मेरे बैग देखो तुम, इतने सारे बैग है, और निया लई है बैग को, है निया।
तो मेरे निया ने गांव के पूरे मजा ले ले हैं, जैसे गांव में एक फीलिंग होती ना, वो फीलिंग इन लोगों ने सबने ले लिया है। एक फीलिंग नहीं है अब। 15 साल फीलिंग जाने वाली भाई, मेरी फीलिंग मर गई है, मेरा हाथ मर गया, मेरे मुंह मर गया, मेरी कमर अभी तक दर्द कर रही है। अब फीलिंग खत्म। कौन मामा है मैं नहीं जानती, मेरा रिश्ता एक ही है, मेरा घर। नहीं नहीं मैं आऊंगी, मेरे मामा की शादी करवाऊंगी, मेरा एक मामा रड़ुआ है अभी तक, उनकी शादी होगी उसमें आऊंगी, फिर से एक बार मरूंगी, फिर नहीं आऊंगी, एक बार तो आऊंगी। तो इन लोगन को नानी के घरे आई वक्त बहुत शौक होता कि नानी घरे जाए, नानी घरे जाए। ये क्या मजे। तो देखो ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा तो बहुत ज्यादा हो रहा तो इसमें तो चलो हम बहनन ने सोची है कि चलो हम बड़े हैं तो बड़े के हिसाब से सब काम करते हैं। तो भाई जैसे ही हम घर से बाहर निकले देख रहे हैं तो चाउमीन वाला ठेला आ चुका है। तो चाउमीन वाले से कह रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी चाउमीन बना दे, क्योंकि जाते जाते अपने हाथ की चाउमीन खिला दे, क्योंकि इस बहुत अच्छी बनाओ चाउमीन, इसके हाथ स्वाद बहुत अच्छा है, मतलब चाउमीन बहुत बढ़िया बनाता है। तो इसकी चाउमीन में जब तक रहे 8-10 दिन रहे गांव में, तो मैं इसकी चाउमीन बराबर जब भी आइए तो इसकी चाउमीन जरूर खाइए। तो चलते चलते इससे बोले कि भाई देखो इसे तो चाउमीन हम खा नहीं है, लेकिन कहते ना तेरे पास टिकिया नहीं है तो चल चाउमीन ही खिला तो दे, कुछ ना कुछ जा ही रहे हैं, क्योंकि हम कुछ मतलब करके नहीं आए थे, खाना पीना बनाते बनाते चल रहे, क्योंकि घर पे कोई है तो नहीं, सब संभाल के भी आए। क्या है मैं ब्लॉग तो बना ले थोड़ा।